बोलो सतगुरु दयाल की, राम जी महाराज की, अंत कोटि संत महात्मा की।
और सतगुरु दयाल की अंत कोटि महापुरुषा की राम जी महाराज की।
गुरुदयाल की, राम जी महाराज की। बहुत जोर घणो लगे आज। राम राम सही। बोलो राम। सभी भाई बहन गुरु बंदना ब्रह्म स्तुति और मंगलाचरण चरण करुणा से राम 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 नमो राम पर ब्रह्म जी। सद्गुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। दरिया सद्गुरु भेटिया जहाँ दिन जन्म सना सर्वणा शब्दे सुनाएंगे मस्तक दीना सर्वणा शब्द सुनाएंगे मस्तक दीना शरणा सद्गुरु दयाल मुगे हृदय हरिनाम नित वृद्धि संगत साधु की जीवत मोक्ष सुगरा नित वृद्धि संगत साधु की जीवत मोक्ष संत समागम कीजिए तजिए और उपाय सुंदर सभी उधरे सत्संगत में संत मिलिया इतरा टले काल जाल जमचो शीश निवाया गिर पड़े लग पापारी पो शीश निवाया गिर पड़े
लग पापाई को साधु जई संजरे जहाँ धर्म की शीर सुगा सरवर संतदास हंसन बैठे सुगा सरवर संतदास हंसन बैठे सभी भाई बहन अपने वाणी को पवित्र करने के लिए सब साथ बोलोगे। पहले मैं बोलूं, फिर द्वारा आप सभी भाग करो, मगन मस्त होकर गदगद होकर सब साथ बोलोगे। प्यारे संत सुजान सके दिन बीते तुम बिछड़िया ने
अंत कहूँ नहीं जाई, अंत कहूँ नहीं जाई, दिलो प्यारे संत सुजान सने, दिलो प्यारे संत सुजान। बहु दिन बीते तुम बिछड़ियाने, बहु दिन बीते तुम बिछड़ियाने, चेतो बेड़िया आई, चेतो बेड़िया आई, दिलो प्यारे संत सुजान सने, दिलो प्यारे संत सुजान सने। खोलो दृष्टि उगाड़ो निर्मल, खोलो दृष्टि उगाड़ो निर्मल, चीनो वचन हमारा, मानो वचन हमारा, मेरे राम मानो वचन हमारा, मेरे राम मानो वचन हमारा। देवे कबीर सुख सागर तज के, देवे कबीर सा सुख सागर, बोलो देवे कबीर सुख सागर तज के, कामन लागो तुम्हारा, कामन लागो तुम्हारा, प्यारे संत सुजान सने, प्यारे संत सुजान। बहु दिन बीते तुम बिछड़ियाने, बहु दिन बीते तुम बिछड़ियाने, चेतो बेड़िया आई, चेतो बेड़िया आई, प्यारे संत सुजान सने, प्यारे संत सुजान सने, प्यारे संत सुजान सने। राम 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 राम। गुरुदेव जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज, श्री किशनदास जी महाराज, सद्गुरु शिवराम जी महाराज, श्री शिवनाथ जी महाराज, श्री रामदास जी महाराज, श्री रामचरण जी महाराज, स्वामी दादू दयाल महाराज, सद्गुरु कबीर साहिब की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, श्री बलरामदास जी महाराज, श्री मोहन राम जी महाराज, सरल सर्व संत महात्मा, सत्य सनातन धर्म राम। संकोच नहीं करो, सब भाई बहन जी सब बोलो राम, और भाव से बोलो राम। गटगटवासी, सर्व निवासी, सबके रोम रोम में रमन करने वाले श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब स्वामी दादू दयाल जी महाराज अनंत सिंह दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत भूत भविष्य और वर्तमान के तीनों कालों के संतों के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हैं। सत्संग में विराजमान
आदरणीय सानिध्य श्री सुखिया भाई जी, सभी संत धर्मन रागी, संत स्नेही, प्रिय सत्संगी, गुरुमुखी, राम स्नेही भाइयों माता, राम जी महाराज की बहुत ही असीम कृपा से, सतगुरु की मेहर और दया से हमारे श्री खोजा राम जी और हमारे सभी भाई चंद्रा राम जी, सभी यहाँ ढाणी वालों के परम हार्दिक भावना से, इन पुत्र परिवार की बड़ी भावना की श्रद्धा से, रेडमल जी की ढाणी सभी सत्संगी भाई बहनों के पुण्य के प्रभाव से आप हम सबको बहुत सुंदर शुभ मांगलिक कार्य के उपलक्ष्य में बालोंडा आने की खुशी के उपलक्ष्य में श्री शिवनाथ जी महाराज की सभा मणि का ये सत्संग हो रहा है, जिनमें भाई बहनों आप हम लोग सब शामिल हुए हैं। भाई बहनों, गुरुमुखी भाई बहनों के जीवन में ऐसा होना चाहिए, कोई भी अपना घर में परिवार में कोई कार्य हो, चाहे आणु निकलाव हो, चाहे बालों खाओ हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, भाई बहनों सत्संग हो, सत्संग से ही अपना वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। मुद मंगल संत समाज उदे जंगम तीर्थ राजे, संतों का समाज मुद मंगल है, तीर्थ के समान है। जहाँ जहाँ खेड़े निसरे ताता करे निहार, संत सुरसुरी संत दास चले भुजंगी चार। जहाँ जहाँ वो संत विचरण करते हैं, वो नगर को पावन करते हैं। एक विघन नहीं, करोड़ विघन सत्संग से दूर हो जाता, किसी प्रकार का विघन नहीं आता। भाई बहनों, इसको शास्त्रों में यज्ञ बताया, सत्संग ज्ञान यज्ञ है। इनमें धन खर्च होता है, उसको भी द्रव्य यज्ञ कहते हैं। ब्राह्मण के द्वारा हवन होता है, होम होता है, और भोजन प्रसाद हुए वो यज्ञ कहलाता है। कितने लोग भोजन प्रसाद पाते, कितने जीव कणों का कितने जीवों में भोजन मिलता है भाई बहनों। और सत्संग से वातावरण शुद्ध होता है। सत्संग एक कांक्षिया का रूप है। जैसे 2 दिन 4 दिन बाल नहीं सुड़ जावे, कांक्षी नहीं लगा तो बाल उड़ जावे, और कांक्षी लगाने से बाल सुड़ जावे। सत्संग कांक्षिया का काम करती है, और सत्संग झाड़ू का क्यों काम करती है, झाड़ू का काम। हमारी गुरुवाणी कहती है, गाए जा गुरुदेव की महिमा गाए जा, गाए जा गुरुदेव की महिमा गाए जा, भगवान की महिमा। हाँ, सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर, झाड़ू रोज लगाए जा, झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा गुरुदेव की महिमा गाए जा, गुरुदेव की महिमा गाए जा। बोलो राम जी महाराज। सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए। जैसे घर में झाड़ू लगाओ, सफाई करते हैं, झाड़ू नहीं लगाए तो कचरा जम जावे, धूली जम जावे, रेत जम जावे। कितनी रेत उड़ना आवे, आंधी आवे, तूफान आवे, बैसाख महीना में के आंधी आई। भाई बहनों, रेत कहाँ से आती है? दूर दूर से, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके रेत आती है। दूर दूर बड़े बड़े बालू रेत के जहाँ टीले हैं, धड़ा है, जहाँ बीकानेर है, जैसलमेर है, और भी आगे कितने दूर दूर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कहाँ से दूर दूर से रेत यात्रा करके आती है। साथ में कई बीज लेके आती है, और
वो लंबी यात्रा करती है, बड़ा तूफान उड़ता है, आकाश की यात्रा करके वो कहाँ कहाँ धूली गिरती है, सब जगह धूली जम जाती है। कहीं नया बीज लेके आती है, वो बीज जब बारिश होवे, बरसात होवे, चमासारो टाइम आवे, टाइम में सब बीज अंकुर हो जाए, नया नया बीज लागे, नया नया फल लागे। ऐसे ही धूली जम जावे, रेत जम जावे, झाड़ू नहीं लगावे घर में 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना घर बंद कर दो तो पूरा घर रेताओं भर जावे, और झाड़ू लगावे सफाई करे तो भवन शुद्ध हो जावे। ऐसे ही हमारा मन रूपी दर्पण, हमारा घर शरीर रूपी घर, इस मन में भी धूली जम जाती, मन में भी कचरा जम जाता, रेत जम जाता, अवगुणों का, बुराइयों का, पापों का। क्या क्या लोग रात दिन संसार की अनाप शनाप फिजूल की बातें करते, कई लोग कटु वचन बोलते हैं, क्या क्या गाली बोलते हैं, उसके द्वारा मन अंतःकरण मलिन हो जाता है, मन मेला हो जाता है, मन में धूल जम जाती है शब्दों की, गंदगी की। उनको सफाई करने के लिए ये है सत्संग, है सत्संग झाड़ू है। हमेशा सत्संग करना चाहिए, हमेशा नाम स्मरण करना चाहिए। नाम तुम्हारा साबुन कर सा थोसा पाप सवेई राम, कहे गुरु लोग तीन में आवा गमन बिताई। नाम को साबुन बनाओ, दरिया आत्म मल भरा कैसे निर्मल होय, साबुन लावे प्रेम का राम नाम जड़त होय। मल भरा है, उनको शुद्ध करने के लिए प्रेम रूपी जल और नाम रूपी साबुन चाहिए, तभी ये मेल दूर होती है, तभी हम परमात्मा के द्वार जाएंगे, मालिक के द्वार जाएंगे, तभी हम राम जी के द्वार जाएंगे। वाया गाया है वाणी, परमात्मा के यहाँ जाना है, मालिक के यहाँ जाना है, साहिब के घर जाना है, तो सफाई करनी होगी, तैयारी करनी होगी।
राम जी महाराज। भाई बहनों, दरगाह में जाना है, साईं के यहाँ जाना तो सफाई करनी होगी, शुद्ध करना होगा, अपने आप को धोना होगा। बहुत मेले हो गए, बहुत गंदे हो गए। दसों द्वारा गंदा सोई गंदे में गंदा, उत्तम साईं जी रो नाम है विषय सो आता। आप साईं के किरदार हो, मैं हूँ बंदा तेरा, रोम रोम में गुनाहगार, गुनाह में तो साईं तेरा। बोलो राम। मलिन हो गया जीव, मेला हो गया। इस 5-25 प्रकृति का संग करके जड़ चेतन की गांठ पड़ गई है और इनमें जीव घुल गई है। गांठ इतनी घुल गई है, कितना कितना परिवार में मोह हो गया, कितना धन संपत्ति में ममता हो गई, कितना मन मलिन हो गया, कितने कितने मन नशा पता में चला गया, कितने कितने मन विषयों में चला गया, कितना कितना हमारा जीवन बहुत विषाद की ओर चला गया। हम जीव संसारी 84 लाख योनियों में बहुत संस्कारों से भरे पड़े। कब सफाई होवे, कब शुद्ध होवे, कब पावन पवित्र होवे, जब मंजिल पर पहुंचता है। तैयारी करनी होगी वहां जाने के लिए, डायरेक्ट नहीं जा सकता। वहां की तैयारी करनी होगी महाराज, वहां की सफाई होगी, सजाना होगा, अपने आप को संवारना होगा, धोना होगा। अंदर बाहर से लोग तेल फुले लगा लेते, स्नान कर लेते, कपड़ा पहन लेते नए नए, लेकिन मन बहुत अंतर में बड़ा मलिन है। बात बात में गाली बोलते, बात बात में निंदा करने पड़ेगा। आजकल लोगों की दृष्टि भी सही नहीं रही, लोग गलत दृष्टि से देखते हैं महाराज। बोलो गजल गलत नजर से देखते हैं, कोई भाई बहन जा रहे उनको भी गलत दृष्टि से देखते हैं, माँ बेटा उनको भी गलत दृष्टि से। लोगों की दृष्टि ऐसी बहुत गंदी हो गई। सत्संग कहती है कांसिया लगाओ, सत्संग कहती साबुन लगाओ, झाड़ू लगाओ। सत्संग एक दर्पण है, सत्संग दर्पण है, दर्पण को साफ करो तभी अपना चेहरा दिखाई देगा। अपना चेहरा देखना है तो दर्पण को शुद्ध करो। दर्शन करना चाहिए, दर्पण को माज तो रहिए, दर्पण में आई जाई तने दर्शन होवेला नहीं। क्यों सुतो बारंबार जागो नी मूर्ति बीमारा, आखिर एक दिन मरना साहिब आगे देखा। दर्शन करना तो दर्पण को माज दो, दर्पण को माजो। ये मन रूपी दर्पण को, दिल रूपी दर्पण को साफ करो। कैसे करना है? संतों की शरण जाओ, सत्संग में जाओ, महापुरुषों की धाम में जाओ, उपदेश लेके, गुरु उपदेश लेके भजन में लगो, गुरुमुखी बनो, नुगरे मत बनो। कई जीव नुगरा है, अभी तो गुरु धारण नहीं किया। 50-50 बर रहेगा, हट इधर बर रहेगा, 80-80 बर रहेगा, मौत नेड़ी आएगी, लकड़ा में जाऊँ ना, मसाल में जाऊँ ना, टेम आएगी, फिर भी गुरु को नहीं बनाया अभी तक नुगरा। क्योंकि काम ही नहीं पड़ी, कभी ऐसा कोई प्रेरणा ही नहीं दी, कोई ऐसा क्यों ही कोई कि गुरु बनाया कि नहीं बनाया, पूछिए। इसलिए भाई बहनों, महापुरुषों की शरण जाके सदगुरु धारण करो। सदगुरु बिना बाहिर फिर पूजे। सदगुरु धारण नहीं किया तो कुछ नहीं किया। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देता दान, गुरु बिन दान हराम है वाचो वेद। जितना भी दान पुण्य करते हैं, जितना भी सुकृत शुभ करते हैं, गुरु धारण नहीं किया तो वो नुगरा कहलाता, उनको कोई फल नहीं मिलता, सिद्धि नहीं मिलती, वो सब निष्फल जाता है। गुरु महाराज की साख लग जावे, गुरु महाराज के धर्म से जुड़ जावे, हम परमात्मा से जुड़ जावे, तभी हमारी सिद्धि होती है। प्रसंग को ध्यान दें। इसलिए महापुरुषों ने कहा साहिब जीरा दर्शन करना, रहना सन्मुख हो। गुरु महाराज के सन्मुख होना पड़ेगा, राम जी महाराज के सन्मुख होना पड़ेगा। लिखा है वाणी में, सन्मुख होए मोए जब ही कोटि अगनाशे तब ही। सन्मुख हो परमात्मा के, और थोड़ा नशा प्रवृत्ति से दूर हो, थोड़ा खान पान का सुधार करो, आचार विचार का शुद्ध करो, अपना वातावरण शुद्ध करो, थोड़ा समय पर स्नान करो, समय पर भोजन करो, समय पर साधन करो। कई लोग तो हिनान ही नहीं करे, हमारे 2-2 4-4 10 दिन हिनान नहीं करे महाराज। हिनान बारू हिनान नहीं करे तो मैंने कहीं हिनान करी वे महाराज, मैंने कहीं धोई, बारू नहीं धोए तो मैंने कहीं धोई, मानो मन की धोई। इसलिए भाई सफाई से रहो, चतुराई से रहो। ज्यादा बीमारी आती, समय पर स्नान नहीं करते, समय पर तो ज्यादा रोग आवे। कई लोग समय पर स्नान नहीं करते, आधी बीमारी, आधो आलस आवे, आधा आलस आधो रोगी हो जाए बीमार। और कोई आदमी कैसो भी बुखार आवे, कैसो भी तकलीफ हो, कैसो भी, और स्नान करे तो आधी बीमारी गायब हो जाए हमारा। सब काम करने पिछतावना और स्नान करने कोई नहीं पिछतावना। आज तक कोई क्यों स्नान करने के पिछतायो? स्नान करके जीव हो रहा होगा, आधी बीमारी, आधो आलस, आधी सुस्ती तो स्नान मिट जाए।
इसलिए समय पर 100 काम छोड़ से 100 काम से भी जरूरी स्नान को बताया, समय पर स्नान करो। 1000 काम से भी जरूरी भोजन को बताया, समय पर भोजन करो। आज लोग भोजन समय मत नहीं करे, हेंग दिन चाय हाल वो करे, हेंग दिन नशो हाल वो करे, 12 1 2 2 3 3 बजावे, 4 4 बजावे, पर मोड़ा भोजन करे, भोजन रो समय चलियो जाए, भूख रो समय चलियो जाए, ऊपरू फिर माडानी ठीक है थोड़ा जिमे, वो शरीर लाग नहीं करे, वो शरीर ग्रहण नहीं करे, वो कचरो फाके फेंक दे। बोलो समय पर भोजन अमृत है, भूख में भोजन अमृत है, समय पर भोजन करे। और नशा प्रवृत्ति है ना उदय है, उदय, और नशो शरीर खोखलो रहेगो, अंदरू कमजोर रहेगो, गाड़ा चिपक महाराज, मुंडो लटको महाराज, जूरिया पड़ गई, शरीर ढीलो पड़ गो महाराज। नशा करके अंदरू फेफड़ा है नहीं, शरीर अंदरू फेफड़ा सड़गा महाराज अंदरू। बोलो राम, इसलिए नशा ज्यादा नहीं करो, नशा है नहीं शरीर ने खा जावे महाराज, नशो खा जावे शरीर। अब तो कई गांवों में सुधार हुई है, गोटन गांव में बार कुछ दिन पहले बंद कर दियो, सब समाज वाला लोग मिल, और एक तो क्यों, एक तो अमल नहीं गड़ेला कोई सभा में, और एक डीजे नहीं आवेला, फ्लोर नहीं आवेला, और एक जीवन रहेला, सब लोग निर्णय करियो बास में, और कर लियो तो नहीं ढुकेला, कोई नहीं आवेला। बोलो ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा नेम होना चाहिए, सुधार होना चाहिए भाई। धीरे धीरे अब तो विज्ञान का युग है, अब तो बहुत अच्छा खाओ, राम भजन करो, सत्संग करो, जीवन में महापुरुषों की संग करो, इन बातों से बचो, जीवन को बर्बाद मत करो, जीवन को अच्छा बनाओ, पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ। और है सीख जो को तो सीख गया, कोई बात नहीं, बूढ़ा 50 60 इधर 80 बड़ा बूढ़ा जो कोई लेवे है तो कांटा नहीं छूटा तो कोई बात नहीं, बूढ़िया तो थोड़े ले तो नेम रो ले, निपिट रो ले, यूं नहीं कि हेंग दिन भगवान गाली हुई राके हेंग दिन लेते ही ले तो थोड़ा हिसाब लेनो, नेम रो ले लियो, और नेम लेने फिर भाद्र में ने धंधा करना, वो धंधा करे कि धंधो घणो, और घणो ही धंधो है, काम रो कोई कमी है गई, आज के युग में कोई काम रही, वही काम जरूरी है गई, वही व्यापार जरूरी है। कितना समाज ने खराब कर दिया, नई जनरेशन नई युवा पीढ़ी ने खराब कर दी, खान बूढ़ा लोगों पीछे तो नया लोग टाबरा घना सीख गया नशो की कर रही, आने वाला समय भविष्य की कर रही, मानो की कर जीवन रही। कई घर में बहना रोवे, माता बहना रोवे बेचारी, बहुत दुखी है घर में महाराज, कई कर्जा चढ़गा देवाला रहेगा। इसलिए भाई बहनों सुधार करो, जो को नया बूढ़िया ही क्योड़ा जो को तो ठीक है, थोड़ा हिसाब लिपिट ले, और हो सके तो धीरे धीरे कम करो, बाकी लाडला टाबरिया ने मत ही कही जो माने तो कहनो भाई थे मत ही जो, मैं बहुत दुखी हाँ है मत ही। इन वास्ते बहुत सुंदर गुरुवाणी कहती है, धोबियारे दरगाह में जाना मोई, महापुरुषारा दर्शन करना रहना सन्मुख, पांचो बस्तर भेगा धोइजे, ढीलन कीजे कान, पटक पिछाड़न ऐसा धोइजे, मेल रहे नहीं माए, ऐसा नाम का साबुन लगाओ, ऐसा राम 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 ऐसा धो, रात दिन श्वास श्वास धो, एकांत में बैठ के, और खूब भजन करो, खूब नाम सुमरण करो भाई बहनों, परमात्मा को वैराग से भजन करो। इसको वस्त्र धोना है, धोबी धोबन धोबन चालिया, पूर्व दिशा की बाट, अड़ा उड़द के मार पिचाटा, नाभि कमल के घाट। ये अंदर की साधना है महाराज, अंदर में साधना करते करते नाभि कमल के घाट पर भजन किया, अपने वस्त्र को धोया, अंतःकरण रूपी वस्त्र को धोया। बोलो राम। अब रंगरेजा बेगो आईजे, ढील कीजे नाई, ऐसा रंग दे घरक दे भाई, मेल उतरे रंग उतर न जाए। रंगरेज बताओ, चित्त रंगरेज है, मन धोबी है, सुरता धोबन है। बोलो राम। मन वो धोबी, सुरता धोबन, चित्त रंगरेजा माई, के सुखराम ये तीनों मिलके कसर न राखी काई, कोई कसर नहीं राखी। इसलिए भाई बहनों मिलो प्यारे संत सुजान सनई, बहुत दिन बीते तुम बिछड़िया ने, चेतो भेड़िया आई। अरे बहुत दिनों संत मिलिया, सत्संग मिली है, समय मिलियो, चेतो जागो, भजन में लागो, साधना में लागो, ये अवसर जीव जमा संभालो, दुर्लभ मिनका देई, अजू समझ रहे हो घट भीतर, अंत काऊ नहीं जाई, जन्म सफल कर ले। सीखो, अवसर बहुत दुर्लभ मिला है। अब हम इन परिवार को खोजाराम जी के परिवार ने बहुत बहुत धन्यवाद देवा, चुतराम जी का कितना अपने शुभ मांगलिक कार्य के बोलों से सत्संग राखी है। ये भाई बहनों भवन की शुद्धि करना, अपने वातावरण को शुद्ध बनाना। संत आते रहेंगे, सत्संग होती रहेगी तो वातावरण शुद्ध होता है, कभी न कभी असर होगा, कभी न कभी सत्संग का प्रभाव पड़ेगा, और ये बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, अपने अपूर्व प्रभाव पड़ेगा, कभी न कभी तो घटना घटेगी महाराज, धीरे धीरे सुधार होगा।
सत्संग में आए सुधरिया नहीं जारा बड़ा अभाग और कुसंग में रे बिगड़िया नहीं कबीर जारा बड़ा भाग। और सदगुरु सुखराम जी महाराज भी कियो सत्संग में आए सुधरिया नहीं तिरिया नहीं जगमाए डूबा सो सुखराम के कुसंगति में जाए। तिरे हैं वो सत्संग में तिरे हैं, डूबे हैं वो कुसंग में डूबे हैं, इसलिए वाणी में गाया है। सत्संग अमर जड़ी है संतो, सत्संग अमर जड़ी
अमर जड़ी है। जो तिरे हैं वो सत्संग में तिरे हैं, डूबे हैं वो कुसंग में डूबे। अड़के लोगों का संग करोगे, घटिया लोगों का संग करोगे तो डूबोगे। अच्छे सज्जनों का संग करोगे, महापुरुषों के, तो भविष्य में तिरोगे, ऊंचे जाओगे, आगे जाओगे, नहीं तो पीछे जाओगे लोग। इसलिए पहला तो संगत सिरिया देरी की नहीं, राम जी की खबर पड़ी है, ताता खमत पाया है ना गुरजा में बात भरी। पहला जी ने सत्संग सिरिया दे की करी और राम जी का भरोसा हो गया। कितना उनको कष्ट दिया हिरणापुर ने, फिर भी घबराए नहीं, ऐसा भरोसा रखा, निष्ठा रखी, भजन किया और वो पार हो गए। सुग्रीव संगत राम जी की नहीं, बांदरा री खोज बनी है। अरे बांदरा री देखो रे कई समर्था, रावण सु अड़ी है। बांदर की क्या समर्था थी, लेकिन राम जी साथ में थे, भगवान स्वयं साथ में थे। और बांदरों की फौज सुग्रीव ने अपनी फौज लाए, राम जी अपनी फौज लाए सब, और सबने मिलकर लंका पर चढ़ाई की, समुद्र के ऊपर पहाड़ बांधा, पाज बांधा, पुल, सबने अपना अपना सहयोग किया और राम राम लिखा पुल पे और लंका में प्रवेश किया। रावण को भी इधर उधर कर दिया, लंका को इधर उधर जला दिया, अस्त व्यस्त कर दिया, रावण को भी इधर उधर हिला दिया हमारा, रावण भी घबरा गया। भाई बहनों कि कौन, बांदरा की कोई समर्था नहीं थी, राम जी साथ में थे। कह दास संग्राम धनी चाहिए कुटी, और राम बंदर संग लंका लूटी। भाई बहनों बांदरा लंका लूटी, राम जी साथ में थे तो बांदरा भी लंका लूट गया महाराज। इसलिए भाई बहनों सत्संग का प्रभाव है। सुग्रीव संगत राम जी की, सुग्रीव जी ने राम जी की सत्संग करी तो बंदर लोग भी सामर्थ हो गए, बंदर लोग भी लंका को तहस नहस कर दिया महाराज। नरसिंह संगत पीपा जी की नी, सुई पर बात अड़ी है, 56 किरोड़ रो भरियो मायरो आयो आप हरी। नरसिंह जी महाराज का इतिहास गवाह है, सब लोग जानते हैं। नरसिंह जी महाराज ने अपने 14 करोड़ माया लुटा दी तो भगवान ने 56 करोड़ 4 गुना वापस भरी है। नरसिंह नानी वायरो मायरो भरियो पाचो, सूद समेत, ब्याज समेत, मूल समेत वापस दिया महाराज, सब पूरा का पूरा वापस 4 गुना मायरा भरा महाराज। ये भरोसा, ये भक्ति का मामला महाराज। नरसिंह जी की भक्ति ऐसी थी, भरोसा था, सब परमात्मा के राम जी के हवेले छोड़ दिया, सब उनके ऊपर आश्रय छोड़ दिया। इतना भरोसा बहुत करना मुश्किल है, और किया है उन्होंने, पार हो गए। लोहा संगत काट रही की नहीं, जल पर जाज तिरिये, लो कितो भारी रहे, हजारों टन लाखों टन वजन रहे, लकड़ा माते तिरे जाज, मोटा मोटा समुद्र में जाज, लकड़ा माते हजारों टन लाखों टन लोड़ो तिर जावे समुद्र माते। नहीं तो एक बोल्टू भी नट नेते नट डूब जाए मारा, पानी में एक नट फेंक्यो रे, नट बोल पिंदे जाप रे मारा, बोलो लेकिन हजारों लाखों टन लोड़ो लकड़ा रे माते तिर जावे समुद्र में महाराज, बोलो। क्योंकि लकड़े का सत्संग किया उन्होंने, लोहे ने, किसना, लकड़े। ऐसे ही भाई ये जीव जो लो रूपी है ना, ये किसका संग करे, महापुरुषों का संग करे तो वो भी तिर जावे महाराज। क्यों, जान अनजान छुए परस को, लोहा पलट कंचन हो जाई, संत समागम करिए। और ऊंच नीच को कारण नहीं, चौकटे बीच पड़ी है, ऊंच नीच को कारण नहीं, मैं सब आ सकते हैं, सब अधिकारी है, सब लायक है। कह कबीर सुनो भाई संता, आवागमन टली है, संतो सत्संग अमर जड़ी है। बहुत बहुत हमारे पूजाराम जी परिवार को बहुत धन्यवाद है, अपन को सत्संग का लाभ दिलाया हमारा। जिनके घर आंगन में सत्संग हो जावे, संत आ जावे, उनके आनंद ही आनंद हो जावे। सत्संग की महिमा करी महापुरुषों ने। एक शब्द और बोला, फिर वाणी रो विराम देवा। सब लोगों ने भोजन प्रसाद भी पानो है, सब लोगों ने भोजन प्रसाद ही जीवनो है। इसलिए भाई गुरुवाणी कहती, महापुरुषों ने क्या मांगा परमात्मा से, धन नहीं मांगा, संपत्ति नहीं मांगी, उन्होंने सत्संग मांगी है।
बोलो राम। भाई बहनों, संतों ने, महापुरुषों ने धन नहीं मांगा, संपत्ति नहीं मांगी, जगत का पद पदार्थ नहीं मांगा, संसारी सामग्री नहीं मांगी, मांगा है सत्संग मांगी। राम जी साध संगत मोहि दीजो, बार बार मारी आई विनती, ऐसी कृपा सदा हमको सत्संग दो, सदा हमको बोलो राम। तेरे संतों ने, महापुरुषों ने सत्संग की मांग करी है। देखो सत्संग को कितना बड़ा बताया। सदगुरु कबीर साहब की वाणी में प्रसंग आता है। सदगुरु कबीर साहब काशी में निवास करते। उस समय सदगुरु कबीर साहब की आयु होगी 120 साल की आयु। भगवान का विमान आया लेने के लिए वैकुंठ से। उस समय सदगुरु कबीर साहब ने, भाई बहनों, बहुत उदास हो गए। सदगुरु कबीर साहब का चेहरा उदास हो गया। सदगुरु कबीर साहब के नेत्र भींच गए, अश्रु धारा बहने लगी। ऐसा देख के सब शिष्य बैठे थे, सब भक्त लोग बैठे हुए। गुरुदेव आप उदास क्यों? रोने का कारण क्या है? सदगुरु कबीर साहब कहते, भाई शरीर का समय पूरा हो गया है, जाना होगा। विमान आ रहा है लेने के लिए, जाना होगा। अब बस वहाँ निकमा बैठना है वैकुंठ में, वहाँ कुछ काम धंधा है नहीं। यहाँ तो कितना परोपकार होता, कितने लोगों को सत्संग का लाभ मिलता, कितना भजन होता, राम राम होता, कितने जीव का कल्याण होता, जीव को लाभ मिलता। अब क्या करें, अब समय पूरा हो गया, शरीर की यात्रा पूरी होगी, शरीर का प्रारंभ पूरा हो गया, बहुत आयु हो गई, शरीर वृद्ध हो गया, अब जाना होगा। भाई बहनों, समय होते ही जाना होगा। इसलिए करना है तो जवानी में कर लो, बुढ़ापे में फिर कुछ नहीं होगा। 4 काम जवानी में होता है। भाई पढ़ना है, विद्या अध्ययन करना तो बचपन में, जवानी में होता। बोलो राम। दूसरा काम गृहस्थी परिवार बसाना है तो जवानी में होता है। और धन संपत्ति कमाना है, उद्योग संपत्ति उद्योग बढ़ाना है, कारोबार बढ़ाना है तो भी जवानी में होता है। और भजन करना, सत्संग करना, जीव रो भलो करना तो वो भी जवानी में होता। बोलो, बुढ़ापा में नहीं। क्योंकि भली बुढ़ापो आवसी, थारी सुदूध जासी छूट, अरे किशन दास काया नगर ने जब ले जासी लूट। फिर बुढ़ापे में भजन नहीं होगा, बुढ़ापे में नाम नहीं ले सकते। जब तक शरीर में बल है, जब तक शरीर में शक्ति है, तब तक है। जब लग जुरा रोग निकट नहीं तेरे, लोग गुरु ज्ञान भलाई, मात पिता त्रिया सुध बंधु, माया जाड़ बंधाई। जब तक शरीर में बल है, शक्ति है, जब तक कुछ कर लो। फिर बाद में गुरुवाणी कहती है, चटका है दिन चटका है, पुरानी पड़ गई चूंद, थारी चूंदड़ लीरा चटका है दिन पुरानी पड़ गई चूंद। बाबा जी चूंदड़ लीरा चटका है दिन से नहीं सुने ने दो
पुरानी पड़ गई हारी चूंदड़ली चटका है दिन चटका है दिन पुरानी पड़ गई सड़ पड़िया शरीर में दोरो भावे सड़ पड़िया शरीर में दोरो भावे मायरे दोरो के रंग गुलाबी उड़े गयो रंग गुलाबी उड़े बिगड़ी चुंदड़ली थारी बोलो बिगड़ी थारी पुरानी पड़ गई हारी चूंदड़ली चटका है दिन बोलो चटका है दिन पुरानी पड़ गई हारी चूंदड़ली चटका है दिन शरीर को चूंदड़िया बताई महापुरुषों ने सदगुरु कबीर साहब की वाणी में इसको चूंदड़ी का शरीर और चूंदड़ी बहुत पुरानी होती जा रही चूरनी कई पुरानी लगी फीकी पड़ गई आंखें से दिसे नहीं सुने नहीं दोनों कान आंखें दिखो कमरे को कानों सुनो कमरे को दांत बती सी गिर पड़ी बिगड़ी चूंदड़ी थारी था वो करेगा दांत पड़ेगा आज चुंदड़ी ऐसी ढंग हुई है और सड़ पड़िया शरीर में दोनों भावे दान। अब शरीर शक्ति कम रहेगी दान भी नहीं भावे। पहले तो बढ़िया दापन बढ़िया होकर जीवना था, तो रोटी नहीं ज्यादा जीव क्यों भावे नहीं ज्यादा नशो करे जन भोजन भूख मर जावे बोलो राम, फिर भूख लागे को नहीं नींद आवे को नहीं, जब शरीर कमजोरी हुई शरीर दुर्बल पड़ी बोलो राम। सड़ पड़िया शरीर में दोनों भावे दान डिगमिग न रंग गुलाबी उड़ गई बिगड़ी चुंदली थारी चाल पुरानी पड़ गई चुंदली
शुद्ध बुद्ध भूलियो शरीर को अब भजले भगवान दिग्वे के थारी नाड़ चले रे कोनी चुंदली थारो मान। भाई बनो क्योंकि गुरुवाणी कहती है 3-5 की देही बनाई बीच में खंभो हवा को अरे 72,000 नाड़ी दीनी पार नहीं पायो कड़ा को। 3-5 की देही बनाई है शरीर और 72,000 नाड़ी है। 12 वर्ष थारी बाल अवस्था 25 जवान माया को 40 वर्ष थारी वृद्ध अवस्था 50 में पूरो पाको। अरे मन तू रटले नाम ररा को रटिया बिना थारी बूढ़ी लागे ला खेले काल जड़ा। बेटी के बाप मारो भतीजो के मारो काको और मरिया पछे सब रोड लागा कर कर ऊंचो भागो। बोलो राम आ दशा संगी साथी थारा मिलने आया जुड़ियो जोर जमा को फिर गई आंख नाक यो भागो दे गई नाड़ तड़ाको। फिर नाक भी भागो रे जा फिर गई आंख नाक हुयो भागो आंखें भी फिर जा डोला निकल जाए जीव निकल जाए दे गई नाड़ तड़ाको नाड़। बोलो राम दशा हो जाए अंत में महाराज। इसलिए जब तक शरीर में बल है जब तक समय है तब तक कर लो। जब तक काल नहीं आयो है जब तक मृत्यु निकट नहीं आई तब तक कुछ कर लो। बहुत दिन रात भागा जा रही है समय जा रही हो मौत नेड़ी आई रही है। आज काल दिन 5 में जंगल होशी वास ऊपर ऊपर हल चलेंगे ढोर चलेंगे घास। जानो पड़ी महाराज अब जानो पड़ी। इसलिए भाई बहनों जीवन में जागो जाग के भजन में लागू साधना में लागू सत्संग में लागू अपने जीव रो भलो करो भाई। संसार में घणो काम करियो घणे बेटा ने पनाया पोताया सब काम कर लियो अब जिम्मेदारियां पालन कर लिया। अब तो तीजा आश्रम में प्रवेश कर गया हो 2 आश्रम की यात्रा पूरी हो गई। ब्रह्मचारी आश्रम और गृहस्थ आश्रम की 2 तो यात्रा पूरी हो गई 25-25 साल की। तो काम कर लियो भाई। 50 के बाद में तीजो आश्रम लागो वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम माला फेरने वास्ते कड़ी रामद्वारा में जान बैठ जानो कड़ी धूड़ा माते देवरी में जान बैठ जानो। बोलो ना भजन करना जाए ना बूढ़ा फिर भी लोग मोह नहीं छूटे पोता ने रमाड़े बूढ़ा रह जावे फिर भी भैंसियार में पहले बूढ़ा ने गाया चरवने भैंसिया चरवने जावे। कई देखा मानो रोज रो काम है सत्संग में जाओ रास्ता में निकला कहीं जन रही जावे बूढ़ा बूढ़ा डोगरा बेचारा खेतार में तावड़ा में भैंसिया चरावे बन गया। फिर मैं क्यों हमारा हाथ रहेगा मैं कहता देखो बापड़ा डोगरा की दशा आई है और हैंग उम्र तो आने कमान गालिया हैंग उम्र टावरा ने मोटा करिया पालिया पोसिया कमाए गालिया और आ दशा ये बुढ़िया री हाथ दूर दशा आगे बुढ़िया ने तावड़ा में भैंसा चराने अबे तो आराम करावनो सीजे बुढ़िया ने कड़ी पोल में बढ़िया उन्हें रूल लगाए बढ़िया हैं कड़ी बढ़िया मोचो डाल पलंग डाल बढ़िया डोगरा ने जिमावना सीजे बढ़िया हैं डोगरा ने सेवा करनी सीजे बढ़िया होरा राखना सीजे। लेकिन अब बूढ़ा पर मैंने बाहर काटे मारा और छोरा बेटा जवान घर में बैठा रहे एशिया में कूलर में बैठा रहे मौज करे बूढ़िया डोगरा ने खेता में काटे बारे या पोता पोती रमाड़ो जाओगे। आ दशा है महाराज बूढ़िया की बड़ी दूर दशा है बाप। बूढ़ा लोगों ने देखा जब दया आवे महाराज बाप बहुत दुखी है बूढ़ा एक ही जगह देखा बड़ी दया आवे हमारे बड़ी दया आवे। अरे कई दशा रह गई भाई बहनों। इसलिए भाई बहनों जीवन में महापुरुषों की वाणी केवे अब तो आराम करो अब तो आराम रो समय आयो विश्राम करो भाई। तीजो आश्रम में विश्राम करने वास्ते माला फेरने वास्ते 2 सवेरों बाटी मिल जाए खाली रुको सुको जो भी रोटी मिल जाए दाल बाटी मिल जाए जिम लो बस माला फेरो राम राम करो। लेकिन माला फेर लो भाई बूढ़िया माला नहीं फेर और मोह ऐसा है मोह छूटे नहीं ममता ऐसी है। बुढ़ापा में ममता ज्यादा रह जाए बुढ़ापा में ममता ज्यादा जवानी में जितनी ममता नहीं रहती बुढ़ापा में ज्यादा। बूढ़ा लोग है ना ज्यादा घर की चिंता रहे खेती बाड़ी की चिंता रहे टाबरा की चिंता रहे टाबरा ने परवाही नहीं माँ बाप भूखा है रोटी खाई नहीं खाई दवाई देनी नहीं देनी कोई। इसलिए शुद्ध बुद्ध भूलियो शरीर को अब भजले भगवान डिग थारी नाड़ चले रे कोनी चुंदड़ी तारो खाई ले पी ले और खर्च ले कर चुंदड़ी रो मान कह कबीर सुनो भाई संतारा कोनी गुरु चरणा रो ध्यान। खाई लो पी लो खर्चो और चुंदड़ी रो मान करो क्योंकि चुंदड़ी कैसी दी है भगवान चुंदड़ी री महिमा बताई महापुरुष।
महाराज। हाँ 100 रुपया हमारे चित्रा राम जी की तरफ से कबूतर भंडार में। बोलो राम जी महाराज। चुंदड़िया ओढ़ने वाली है थारो मत न गमाजे मूल मूल कमाई मत करो। इतनी तो काम करो कि पाजी मूल कमाई कर लो। हाथ की जगह हाथ आ जाए, पग की जगह पग आ जाए, आंख की जगह आंख। बोलो राम। ये होने के पास माता में हिंगड़ा आ जावेला, पूंछड़ो लाग आ जावेला, फिर पगा में खुरिया आ जावेला। बोलो राम। 4 पग रह जाला। इतनी तो कमाई करो कि पाचा हाथ की जगह हाथ आ जाए, फिर आंख की जगह आंख, मनुष्य जन्म मिल जाए, मनुष्य जन्म रो पट्टो मिल जाए। इतनी तो कमाई करो, तो दान पुण्य करो, थोड़े से माला फेरो, राम राम करो, पाचो मन को जन्मान को जन्म मिल जाए। ये नहीं पहले 84 में जानो पड़े, पशु बनना पड़ी। बोलो राम। 500 रुपया श्याम जी बेरा राम जी देवातरा उनकी तरफ से। बोलो राम जी महाराज। 100 रुपया माणक राम जी की तरफ से। बोलो राम जी महाराज। गौ सेवा, जो भी कबूतर सेवा करो, दान करो भाई, पुण्य करो, यही तो पुण्य है। हमारे कड़ी नाडा में पानी कुड़ाओ, खेलिया में पानी कुड़ाओ, कुछ न कुछ कबूतरा चुगो नेगो, चाहे गाया चारो नेगो, कुछ न कुछ पुण्य करो। वही आडो आए भाई, वही आडो आए, वही पुण्य आडो आए। बोलो। इसलिए भाई बहनों, इस चुंदड़ी रे 3 भाग है, कारण सूक्ष्म स्थूल। 3 शरीर है, कितना कारण सूक्ष्म स्थूल। छापने वाले ने ऐसी छापी रति न राखी भूल। और इस चुंदड़ी रे 4 पल्ला है, न्यारा न्यारा फूल। कौन सा? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 पल्ला है। और रंग रंगीली टूल। बोलो राम। समझ रमझ 2 रेखा बर्दी, रंग रंगीली टूल। सोन जी देवासी 100 रुपया कबूतर सेवा में। जे ओढ़े तो जुगत कर ओढ़ जे, नहीं तो रही जे दूर। अरे समझ बिना तो ओढ़ न जानी, केसर मिलगी धूड़। बोलो राम। केसर जेड़ो शरीर धूड़ में मिले, केसर धूड़ा मिला जाए। समझदार कही, उन्हें समझदार कही, मूर्ख कही, उन्हें अज्ञानी कही। केसर न अगर धूड़ा में मिला जाए कही, उन्हें अज्ञानी कही, मूर्ख कही। केसर धूड़ा में मिला उन्हें थोड़ी, केसर तो पीवनी है। बोलो राम। भाई बहनों, इस चुंदड़ी ने संत जन ओढ़ी, नैना ढूले रसूल। मोड़ा राम ने तो ऐसी ओढ़ी, यही संतारा असूल। चुंदड़िया ओढ़ने वाली है, तारा मत ना गवाजे। बोलो राम। 100 रुपया अजीत जी चांपावत की तरफ से। 100 रुपया पोकर जी की तरफ से। 50 रुपया रेवू जी, 50 रुपया भाकर जी, 100 रुपया शंकर जी, 20 रुपया 50 रुपया चैन जी। थोड़ा सा हरि कीर्तन बोलना, कुछ और बुलाए दीजिए बात। 50 रुपया भोम जी चंपा होता। 50 रुपया। हाँ कहीं बोलो न, कहीं कहानी गुप्त रख दो, भगवान सब था है, राम जी रख दो। थोड़ा सा हरि कीर्तन बोला। राम बोल राम बोल राम राम। राम बोल राम बोल राम राम, राम बोल राम बोल
श्री दरियाम जी महाराज, दाता श्री गुलाबदास जी, श्री शिवनाथ जी महाराज, श्री मोहन राम जी महाराज, श्री गुलाब सागर राम धाम की, अनंत कोटि संत महात्मा, राम राम बोलो राम।